Hello, class third. How are you all? All are fine? Very good. Okay, today we will start a new chapter in your book Composite Mathematics. Chapter 9 Money. You know, मनी क्या होता है? देखिए, आपको आपकी ड्रेसेस लेनी है, आपको खाने के लिए कोई भी फूड आइटम लेना है, आपको अपना स्टेशनरी का सामान लेना है, आपको बुक्स लेनी है, नोटबुक्स लेनी है, आपको इवन कुछ भी लेना है, उसके लिए आपको किस चीज़ की नीड होगी? मनी की। आप मार्केट जा रहे हो, आपको कुछ भी लाना है, जब तक आप शॉपकीपर को मनी नहीं दोगे, क्या वो कुछ आपको देगा? बिल्कुल नहीं। तो हर चीज़ के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? मनी की। मनी जो है वो हमारी डेली नीड्स में आता है। तो चलिए आज मनी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लिसन केयरफुली। ओके, इंडियन करेंसी। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए हम इंडियन करेंसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, द टाइप ऑफ मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड इज करेंसी। देखिए, हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ उसी के अकॉर्डिंग करेंसी यूज होती है। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी इंडियन करेंसी है ना? तो द करेंसी ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज द रुपी। तो हमारे कंट्री में कौन सी करेंसी यूज होती है? रुपी। कौन सी? रुपी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉइन्स। कॉइन्स जानते हो ना आप? देखिए, यहाँ कुछ कॉइन्स की पिक्चर्स हैं। 5 पैसे, देखिए 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी। देखिए, अब जहाँ तक पता है आप लोगों ने ये वाले जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये सारे कॉइन्स तो अभी तक आपने देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि बेटा ये बहुत पहले के टाइम में इनका यूज़ होता था। अब तो ये कॉइन्स चलते ही नहीं हैं, मार्केट में है ही नहीं। लेकिन आपने ये वाले कॉइन्स ज़रूर देखे होंगे, 1, 2, 5 और 10 का। ये तो यूज़ करते हो ना? ये जो ऊपर वाले कॉइन्स हैं ये 1 रुपी से भी कम होते हैं। ओके, आपने क्लास सेकंड में भी पढ़ा होगा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे नोट्स के बारे में। वी हैव करेंसी नोट्स ऑफ द फॉलोइंग डेनोमिनेशंस। देखिए, हमारे जो कंट्री है वहाँ पर 2 टाइप्स की करेंसी, जो करेंसी है वो तो यूज़ होती है, लेकिन वो 2 टाइप की है। कौन कौन से? एक तो कॉइन में और एक नोट्स में। कॉइन्स के बारे में पढ़ लिया, अब नोट्स देखिए। देखिए, ये नोट है 1 रुपी का, ये 2 रुपी का, ये 5 रुपी का, 10, 20। इनके आगे देखिए 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपी, 500 रुपी एंड 2000 रुपी। अब आप ये कह रहे होंगे मैम ये वाले कॉइन्स तो हमने नहीं देखे, बट हमने तो ये वाले नोट्स भी नहीं देखे। यस, क्योंकि अब 1 का और 2 का नोट भी यूज़ होना बंद हो गया है। आपने 5 का देखा होगा, आपने 10 का, 20, बाकी सारे नोट्स देखे होंगे, बट 1 और 2 का नोट्स बंद हो चुका है। ओके, एक्सप्रेसिंग money in words. In common language, we express an amount of say 50 rupees, 85 paise in words as rupees 50 and paise 85. जब नॉर्मल बोलते हैं, किसी से पैसे चाहिए या किसी को पैसे देने होते तो क्या बोलते हैं? 50 रुपीज़, आई वॉन्ट 50 रुपीज़, मुझे 50 पैसे चाहिए, या 85 पैसे 50 रुपीज़ चाहिए, या 50 रुपीज़ 85 पैसे चाहिए। बट इनको जब वर्ड्स में लिखेंगे, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जो 50 रुपीज़ है, रुपीज़ जो है वो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। फर्स्ट लेटर आपको पता है, जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसलिए रुपीज़ का आर जो है वो कैपिटल है। 50 रुपीज़ एंड रुपीज़ 50 एंड पैसे 85, यानी कि रुपीज़ और पैसे ये पहले आ जाएगा और जो नंबर है ये बाद में जाएगा। रुपीज़ 50 एंड पैसे 85। Similarly, we write 6 rupees 4 paise in words as rupees 6 and paise 4. समझे किस तरह से वर्ड्स में लिखते हैं इनको? अब देखिए, expressing money in figures or in symbolic form. We use the symbols
देखिए ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इस सिंबल को आपने सेकंड में पढ़ा होगा। देखिए इस तरह से वन लाइन इसके ऊपर और वन लाइन इसके बीच में, ये रुपीस का साइन है बेटे। किसका साइन है? रुपीस का साइन है। और ये आपको स्मॉल पी दिख रहा है, ये किसका साइन है? ये पैसे का साइन है। किसका? पैसे का। जैसा कि आपको पता है, आपने 50 के आगे रुपीस लिखा, लेकिन आप 50 रुपीज़ को शॉर्ट में लिखेंगे या सिंबल के साथ लिखेंगे तो हमेशा रुपीज़ पहले आएगा, ये साइन पहले आएगा, देन आपका नंबर आएगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, वी यूज़ अ पॉइंट, देखिए, फॉर सेपरेटिंग रुपीज़ एंड पैसे। अब आपके पास यहाँ तो इन्होंने लैंग्वेज में दे दिया है 50 रुपीज़ एंड 85 पैसे। अगर हम लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना रखते हैं 50 रुपीज़ एंड 85, मतलब ये चीज़ें हटा ही देते हैं, तो उसके लिए हमें रुपीज़ को और पैसे को सेपरेट यानी कि अलग करने के लिए पॉइंट का यूज़ करना होता है। जस्ट लाइक यहाँ आपका है 75 रुपीज़ 80 पैसे इज़ एक्सप्रेस इन फिगर। इसको फिगर में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? देखिए 75 पैसे शुरू हो गया 80 से, इसलिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए पॉइंट का यूज़ किया, तो ये हो गया आपका 80। तो 75 रुपीज़ एंड 80 पैसे। देखिए रुपीज़ का साइन है ना पहले ही। 65 पैसे इज एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स एज रुपीज़। देखिए 65 पैसे हैं। अब यार रुपीज़ तो दिए नहीं, तो रुपीज़ के लिए हमने 0 लिखा, देन पॉइंट लगाया और 65 लिखा। ओके, क्योंकि 0 तो कोई मनी होता ही नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट नोट, लिसन केयरफुली, वी राइट द नंबर ऑफ पैसे एज अ 2 डिजिट न्यूमेरल। ओके, 10 वी राइट, क्या कहा इन्होंने ये कहा पैसे जो हम लिखते हैं वो हमेशा 2 डिजिट में ही आएंगे। 3 डिजिट में आने के बाद क्या होगा ये भी आपको बता दिया जाएगा। पैसे हमेशा 2 डिजिट में आते हैं। 10 वी राइट 7 पैसे एज 07 पैसे एंड 8 पैसे एज 08 पैसे एंड सो ऑन। अगर 1 डिजिट का नंबर है तो हम पैसों को इस तरह से भी लिखते हैं, 7 पैसे यानी कि 07 पैसे। इसका मीन समझ आता है। एंड नोट, कॉइन्स ऑफ 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे एंड नोट्स ऑफ डेनोमिनेशंस 1 रुपी एंड 2 रुपीज़ आर नॉट इन यूज। जैसे कि अभी आपको बताया था, ये वाले कॉइन्स और ये वाले नोट अब मार्केट में यूज नहीं होते हैं। ओके, अब देखिए कन्वर्जेशन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसे। जैसा कि आपको पता है 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। बेटा ऑलवेज याद रखना 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। पैसे बहुत छोटा सा रूप है रुपी का। ओके, 1 रुपी यानी कि सिर्फ 1 रुपया, जिसमें आप चॉकलेट भी नहीं ले सकते हो, वो 1 रुपी के इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं। जैसे 8 रुपीज़ है, अब 8 रुपीज़ को आपको पैसे में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? वो आपको आपके जब सम करेंगे उस क्लास में आपको समझाएंगे। बट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको याद रखना है 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। ओके, तो चलिए अब हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 8 मनी एंड एक्सरसाइज 34। अभी आपने उसका इंट्रोडक्शन देखा ना, मनी को किस तरह से क्या करना होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। अभी आपको बताया था ना, जो अमाउंट हमें दिया होता है, जैसे यहाँ दिया है 30 रुपीज 65 पैसे, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे? अभी आपने सुना था ना, बुक में आपको अच्छे से समझाया था। जो आपका रुपीज है 30 रुपीज है, तो जो रुपी है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो फर्स्ट लेटर तो कैपिटल और बनाते ही जब कोई स्टेटमेंट लिखते हैं। रुपीज, कितने रुपीज है? 30। तो 30 को मैथ्स में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। किस में लिखेंगे? लैंग्वेज में लिखना है ना, वर्ड्स में। तो 30 रुपीज 30 एंड पैसे, कितने पैसे हैं? 65। इसको भी हम लैंग्वेज में लिखेंगे यानी कि वर्ड्स में। 65। समझे? अभी आपको बुक में समझाया था ना, सेम आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ रुपीज नहीं है, सिर्फ पैसे पैसे है, तो हम क्या लिखेंगे? पैसे 50। समझ आया?
तो इस तरह आपको चैप्टर 8 एक्सरसाइज 34 का क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नोटबुक में प्रॉपर वर्ड्स में इस तरह करते हुए करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सम पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।